पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद से मानो घमासान मचा हुआ है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी सरकार बनने के बाद लगातार जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की सियासत अब खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सुहेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात चंद्रनाथ रथ अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उसी दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया। इसके बाद बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पहले से ही उनकी रेकी कर रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हमले में चंद्रनाथ रथ को कई गोलियां लगी, जबकि उनके साथ मौजूद एक अन्य सहयोगी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस को कई कारतूस और जिंदा राउंड भी बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले पर सुहेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए इसे एक सुनियोजित हत्या बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला राजनीतिक साजिश के तहत कराया गया है और लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। कई आगजनी, कई तोड़फोड़, तो कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले और अब बीजेपी नेता के करीबी सहयोगी की हत्या ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है, जबकि दूसरी ओर टीएमसी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों नहीं रुक रही? क्या बंगाल की राजनीति अब बदले की राजनीति बनती जा रही है? क्या आने वाले दिनों में राज्य में और तनाव बढ़ सकता है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है, लेकिन इस हत्या ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।